पिछले 2 साल से शहबाज शरीफ साहब, आप पहले साल सवा साल हुकूमत में रहे, फिर 6-7 महीने इंटरिम गवर्नमेंट रही, 100 दिन आपके अभी पूरे हो गए हैं। आपने अगर किसी चीज़ में तरक्की की है तो जो गधों की तादाद 2 साल पहले 57 लाख थी 59 लाख हो गई है। हर साल 1 लाख गधों का इजाफा हो रहा है। ये तो आगे रिपोर्ट, ये तो इक़्तिसादी सर्वे बता रहा है। ये तो आगे पता चलेगा कि सिंध में कितने गधे हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों में कितने गधे हैं। हाइड्रेंट, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का जो हाइड्रेंट सेल है, उस हाइड्रेंट सेल को इस साल रिकॉर्ड आमदनी हुई है। एक तरफ नलकों में पानी मैसर नहीं है, दूसरी तरफ हाइड्रेंट सेल के अंदर 1 अरब 66 करोड़ रुपए, 66% जो है वो आमदनी के अंदर रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। हम ये सवाल करते हैं कि ग्रीन लाइन के लिए क्यों रकम मुख्तस नहीं की गई। हम ये सवाल करते हैं कि सर्कुलर रेलवे कहाँ है। उन्होंने कहा कि जी जामिया तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हमारा मुतालबा ये है कि कराची के लिए 500 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाए। कराची मुआशी हब है, कराची आगे बढ़ता है तो पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। कराची के अंदर अगर मईशत तरक्की करेगी, पोर्ट सिटी है, तो पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफ़ीद होगा, होना चाहिए है। जून 2022 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की बाज़गश्त सुनाई दी। सबसे पहली मरतबा 2022 के बाद नवंबर 2022 में फिर इसके लिए 41 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए कि एक IT पार्क बनाया जाएगा और उस IT पार्क से 20,000 से ज़ायद लोग, उनको जॉब्स मिलेंगी इसके नतीजे के अंदर। सारी बात अच्छा प्रोजेक्ट है, IT होना चाहिए है, लेकिन सवाल ये है कि जिसके लिए आपने 41 बिलियन रुपए मुख्तस किए थे, आज उसके लिए बजट के अंदर 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये तो सरसर मजाक है। ये जवाब दें इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वो IT मिनिस्टर साहब जो 5 साल हर हुकूमत का हिस्सा रहे, IT मिनिस्ट्री उनके पास रही। 2021 में ऐलान हुआ, 2022 के अंदर ऐलान हुआ 41 बिलियन रुपए का, और उसके अंदर भी 41 बिलियन में से एक मलेशिया के बैंक ने 45 बिलियन रुपए कर्जा देने का और 6 बिलियन PSDP में रखे गए, और आज बजट के अंदर 8 बिलियन रुपए रखे जा रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। K4 की मद में कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। के इलेक्ट्रिक जो कराची के अवाम का नादाइंदा और एक दुश्मन इदारा है, और जिसके मुतालिक ख़ुद हमारे वज़ीर, सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि हर साल 2 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करता है सरकारी इदारों के साथ। तो एक ऐसे इदारे के हवाले ये टैक्स कर दिया गया। हम समझते हैं कि ये सरासर के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो मुआहदा किया गया है वो पूरा का पूरा के इलेक्ट्रिक के फेवर में है, जिसमें तकरीबन अगर ये कहते हैं कि 4 अरब रुपए जमा होंगे तो उसमें सीधे 2.5 अरब या 3.25 अरब रुपए जो है वो के इलेक्ट्रिक को चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा अमल जो है गैर कानूनी है। कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके भी ख़िलाफ़ है, और सिर्फ़ के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुँचाने के मुतरादिफ है। कराची के अवाम के लिए एक दुश्मनी है जो इन्होंने की है। के इलेक्ट्रिक के बिल जो ऑलरेडी ज़्यादा आते हैं, कराची के अवाम के लिए मज़ीद एक टैक्स के इजाफे के बाद उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जिस तरह बताया गया कि जल्दबाजी में धोखाधड़ी के ज़रिए एजेंडे पर ना होने के बावजूद इसको जो है वो सिटी कौंसिल के अंदर जो है वो पेश किया गया और इसको मंजूर कराया गया। अब के इलेक्ट्रिक के जिसको इस पूरे 4 अरब की आमदनी जो होना है उसमें से 2.5 अरब के इलेक्ट्रिक के पास चले जाएंगे। 7.5% सर्विसेज चार्जेस की मद में 50% जो ऑलरेडी KMC को अदायगी करना है उस मद में कट जाएंगे, और इसी तरह जो करंट बिल होगा उस करंट बिल की मद में जो है वो रकम मिना हो जाएगी, जिसके नतीजे में एक बड़ी रकम ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक के पास चली जाएगी। वो के इलेक्ट्रिक जो कराची के अवाम का नादहिंदा है, वो सैलरीड पर्सन, तनख्वाहदार आम मुलाजमीन 324 अरब रुपए उन्होंने जो है वो अदा किए हैं टैक्सेस की मद में, और जागीरदार तबके ने सिर्फ 4 अरब रुपए जो है कंट्रीब्यूशन की है। ये है आपका की सूरत हाल, एक्चुअल सूरत हाल।
और इस पूरी सूरत हाल के अंदर भी आप ये देखिए कि अशराफिया को नवाजा जा रहा है, उनके प्रोटोकॉल्स में किसी किस्म की कमी नहीं है और सारा जो है बोझ गरीब आवाम पे डाला जा रहा है। आप मुझे बताइए कि ज़राअत पर क्यों टैक्स आयद नहीं किया गया? आप मुझे बताइए कि जो हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो वडेरे रखते हैं, जो जागीरदार रखते हैं, उन पर IMF उनको क्यों पाबंद नहीं करता? IMF का भी सारा जोर है तो वो बुनियादी सहूलियात पर है कि इन पर टैक्स नाफिज कर दिया जाए। अब लेवी की मद में जो पहले 60 रुपये अदा किए जाते थे टैक्स की मद में, अब वो 80 रुपये कर दिए गए हैं, यानी 25% आपने उसके अंदर इजाफा कर दिया। अब पेट्रोल की कीमत, पेट्रोलियम लेवी पर जो है वो 20 रुपये बढ़ने का मतलब क्या है? हर चीज़ में इजाफा होना, हर चीज़ का महंगा होना, ये तो अवाम पर जुल्म है। और तो और इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमारा मुशाहिदा ये है कि बजट जब भी आता है कराची के लिए सिर्फ लॉलीपॉप होता है।